माताओं सावधान, दुनिया में कहीं मेला लगता है तो भोग के लिए लगता है, और भारत के प्रयाग में मेला लगता है तो संतों और साधुओं के योग के लिए मेला लगता है। और वो मेला आज प्रयाग में लग रहा है। पूरे महीने भर तक करोड़ों 10 करोड़ लोग जाएंगे प्रयाग में। मैं आपको एक निवेदन करना, इसके पहले कि मैं राम कथा के अंदर प्रवेश करूं, भरद्वाज जी का सुंदर आश्रम है, याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया है, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। और मुझे याद आता है वो प्रसंग जब भागवत में नारद जी जाते हैं गंगा किनारे, तो अहम तु प्रथम यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी, तथा वो सब तीर्थों का दर्शन करते हैं। गंगा के सामने जब वो जाते हैं तो गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा प्रकट हो गई। जब गंगा जी का दर्शन किया, नारद जी ने देखा चेहरा एकदम उजला, लेकिन माता गंगा के चरणों पर जब देखा तो काले थे चरण, काले मतलब मेल चढ़ा हुआ था, काले चरण माता गंगा के। ठीक है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि 12 वर्षों में एक बार कुंभ क्यों आता है, संत शाही स्नान करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, आखिर क्यों होता है कुंभ में संतों का शाही स्नान? जवाब जानना चाहते हैं ना आप, तो जुड़े रहिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रामाणिकता के साथ। नारद जी ने माता गंगा से पूछा, माता गंगा का जो मुख है वो उजला एकदम चंद्रमा के समान चमक रहा है, लेकिन उनके जो चरण है वो काले हैं। तो नारद जी तुरंत गए, गंगा में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके वापस आए और अब पूजा करने के लिए फूल निकाले। और जैसे ही माता गंगा के चरणों की पूजा करने लगे तो क्या देखा, अब चेहरा भी उजला और चरण भी उजले हो गए। अब पहले चेहरा उजला था नारद जी के डुबकी लगाने से पहले। माताओं सावधान, और आपका ध्यान और दृढ़ता पूरी तरह यहाँ रखिएगा तो आप कथा समझ पाएंगे। और कथा के बीच में ये हमारा जो स्थान है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो जो हमारे व्यवस्थापक हैं इसके लिए विशेष रूप से वो इस बात पर, जो दीदियां हैं हमारी, वो इस बात पर विशेष, चाहे कोई भी हो वहां से ये जगह पूरी तरह से बंद रहेगी, ऐसा हमारा निवेदन है। चाहे कार्यकर्ता है तब भी या समिति कोई भी हो, जब भजन कोई आएगा तो आप कोई भी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन उसके बीच में, क्योंकि मेरा जो क्रम है वो आप, मैं बहुत सीधी बात कहती हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि मैं पढ़ करके बोल दूं आपसे। मुझे जो बोलना है आपको देख के ही बोलना है, और कथा बनानी पड़ती है यहाँ आकर। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मुझे आज जो भी होता है तो आपको देख के बोलना है। और जो माताएं देखिए पीछे बैठी हैं उनका भी क्रम ना टूटे, आपकी नजर, ठीक है, यही ऊर्जा का केंद्र, ये जनरेटर है मेरे लिए, ये लाइटिंग बोर्ड हाउस, ये जो पावर हाउस है वो इधर ही है मेरा, तो उसके लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी बनी रहे। सावधान। मैं आपने सुना मैंने क्या कहा, बहुत इस समय में इस प्रसंग को बोलना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे पूछेंगे आपसे कि प्रयाग में संत स्नान, तो शाही स्नान का मतलब क्या है? शाही शब्द को बदल भी दो तो राजसी स्नान का मतलब क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो नारद जी ने गंगा माता के दर्शन किए, गंगा माता का चेहरा उजला, आहा क्या बात है, गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी। बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 86 दोहा, चारों चौपाइयां पढ़िए, गंगा जी की स्तुति की, उसमें राघवेंद्र सरकार ने, खुद राम जी बोल रहे हैं। नारद जी ने देखा गंगा जी प्रकट हुई, फिर से बोलती हूँ, उनका चेहरा उजला लेकिन पैर चरण जो है वो काले, मेल जमा हुआ, इतना इतना मेल, और काले हो रखे हैं चरण। नारद जी ने बिना पूछे पहले डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके फिर हम पहले गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर आरती का दोना जो होता है वो छोड़ते हैं ना, तो फूल लिए हाथों में, और अब गंगा जी का दर्शन किया तो अब चेहरा भी उजला और चरण भी गोरे, एकदम एकदम साफ और बिल्कुल चमक रहे चरण। तो नारद जी ने पूछ लिया, माँ जब मैं पहले आपको देखता हूँ तो चेहरा तो आपका साफ नजर आता है लेकिन चरण काले थे, मैंने डुबकी लगाई
तो आपका चेहरा भी गोरा और चरण भी उजले। ये क्या हुआ, मतलब क्या परिवर्तन हो गया? जो जवाब दिया है माता गंगा ने, हर व्यक्ति को जवाब मिल जाएगा कि सिंहस्थ उज्जैन में लगता है तो संतों का आना क्यों जरूरी है, नासिक में लगता है तो संतों का आना क्यों जरूरी है, प्रयाग में इस समय जो चल रहा है वो क्यों जरूरी है, 12 वर्षों में एक बार या हर साल में पूरे महीने भर तक माघ में क्यों आखिर संत डुबकी लगाते हैं? जवाब सुनिएगा, माता गंगा कहती है, हे नारद जी महाराज, जब दुनिया के लोग आते हैं तो मुझसे मंगल कामना ले जाते हैं और अपना सारा का सारा पाप मेरे चरणों में छोड़ जाते हैं। तो होता यह है कि उनके पाप से मेरे चरण काले हो जाते हैं, मेले हो जाते हैं, इसलिए मेरे चरण काले थे। ठीक है, पर बात पूरी नहीं हुई। तो फिर मैंने डुबकी लगाई तो चरण उजले कैसे हो गए? क्या बात है, इससे बड़ी महिमा संतों की और क्या होगी। गंगा जी कहती है कि जब संसारी लोग मुझ में डुबकी लगाते हैं तो मैं उनके पापों को हर लेती हूँ और मेरे चरण काले हो जाते हैं, लेकिन जब कोई साधु, जब कोई सन्यासी मुझ में डुबकी लगाता है तो वो मेरे पापों को हर ले जाते हैं और गंगा को उजला बना देते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। मैं संसारियों के पाप हरती हूँ और साधु मुझ में डुबकी लगाकर मेरे पापों को भी हर ले जाते हैं। इसलिए जब आप जैसे संत ने डुबकी लगाई, प्रयाग में जितने संत डुबकी लगा रहे हैं, ये 12 वर्षों के लिए गंगा को पवित्र कर रहे हैं कि 12 वर्षों तक जो लोग डुबकी लगाएंगे तो चरण काले हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, 12 वर्षों में एक बार मौका आता है, 12 वर्षों तक हम गंगा में खुद को पवित्र करते हैं और 12 वर्षों में एक बार गंगा खुद को पवित्र करती है संतों के स्नान के साथ। ये संतों की संगति की महिमा है, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। जिसके हृदय में सत्संगति है उसके हृदय में राम निवास करते हैं। ये प्रयाग का महत्व है, इसीलिए संत आते हैं, डुबकी लगाते हैं, राजसी स्नान करते हैं, उनके डुबकी लगाने से गंगा पवित्र हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हैं, आप प्रयाग में भी देखेंगे, बहुत ज्यादा चकाचौंध में नहीं, कहीं कोई बैठा होगा तपस्वी साधु धुनी रमा करके, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करके बिना बोले आ जाना चाहिए। ये संत के दर्शन करने का महत्व है, ये प्रयाग जाने का महत्व है। तो प्रयाग जैसे महातीर्थ में माताओं, भारत तीर्थों की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, संस्कारों की भूमि है। और ऐसे प्रयाग में भरद्वाज जी अपने आश्रम में विराजमान रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी आते हैं और याज्ञवल्क्य जी से चरण पूजा करके और वो पूछते हैं कि महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सब संत चले गए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी बैठ गए, हाँ बताओ ना क्या बात है। कोई आश्रम की बात करनी है, कोई यज्ञ की बात करनी है, व्यवस्था की बात करनी है। बोले नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं करनी, मैं तो आपसे श्री राम जी के विषय में बात करना चाहता हूँ, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। राम कौन है, मैं राम जी के बारे में जानना चाहता हूँ। राम कौन है? राम सोई के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। आहा क्या बात है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। राम सोई के अपर को, राम कौन है? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा। राम कौन है? जनक जैसे ज्ञानी के राम राम है या केवट जैसे अनपढ़ भक्त के राम राम है? राम कौन है? समझ में आ रहा है ना आपको? परशुराम जी जैसे, भगवान परशुराम के सामने जो राम खड़े हैं, जो कोमलता के साथ इतने राम कथा को अगर आपने केवल सुना तो आप खाली रह जाएंगे। इस कथा को आप सुनने मत आइएगा, इस रस को पीने के लिए आइएगा। क्योंकि कथा 18 पुराण सुने जाते हैं, राम कथा सुनी नहीं जाती। राम कथा छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसको पिया जाता है। समझ रहे ना आप? और मैं भी इसी भाव से सुनाना चाहती हूँ आपको, जिस भाव की ये कथा है। ये फल नहीं है, ये रस है, रस सीधे प्रवेश करता है जीवन में। और कथा रामस्यापि नित्यम भवति यद ग्रहे, वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय 24-25 श्लोक। कथा रामस्यापि नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहे तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम प्रपाप नाशनम। ये कथा पापों का नाश कर देती है और हृदय को तुरंत
नहीं नहीं, मेरी बात मत मानिएगा आप। रामचरितमानस बालकांड लिख लो, 34वां दोहा, पहली चौपाई मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। दरस परस मज्जन अरु पाना। क्या बात कर रहे हैं आप? कथा में आना, सुनना, बैठना, ये तो बात की बात है। मैं आपको एक बात प्रामाणिकता के साथ कहना चाहती हूँ, आप इस पंडाल से निकलोगे ना 4:30 बजे के बाद, जितनी माताएं बैठी है, आप और जितने बंधु बैठे हैं, और जितने आयोजक समिति बैठी है, जितने अतिथि बैठे हैं, और जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप इस कथा में आएंगे, आप इस कथा के यजमान बनेंगे, आप इस कथा में पूजा करेंगे, आप इस कथा में व्यासपीठ पर आएंगे, आप इस कथा को सुनेंगे। ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन जितने लोग 4:30 बजे इस पंडाल से निकलेंगे और आपके मोहल्ले से अगर कोई नहीं आया और वो आपको देखकर बोलेगा कहाँ गए थे, आपने कहा था, आप कहेंगे कि राम कथा में, और वो आपको देखकर बोल दे, तो फिर ठीक है, राम राम, तो भी उनकी 7 पीढ़ियां भवसागर से तर जाएगी आपका दर्शन करके। अब अगर ये बात मैं कहूंगी तो ना माने आप, लिख लीजिए, 34वां दोहा, पहली चौपाई, बालकांड, रामचरितमानस। दरस परस मज्जन अरु पाना। दर्शन मेरा नहीं, आपका जो दर्शन करेंगे, आप जितने लोग सामने बैठे हैं, ये कथा की महत्ता है। आप जब यहां से निकलो ना, तो यहां से क्या करते करते जाना, राम 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 राम। कल कौन सी सब्जी बनी थी, कल कौन सी बनेगी, ये बातें नहीं करनी है, अभी नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, निवेदन है मेरा, समझ रहे ना? मैं क्या, आप मेरे परिवार के लोग हैं इसलिए बोल सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या खाया, क्या बनाया, खत्म। 7 दिनों के लिए एक बात, पंडाल से निकले, कोई भी मिले, जानते हो तब भी और नहीं जानते हो कर सकते हैं क्या ऐसा? चलो 7 दिन के लिए एक मिशन चालू करते हैं। भोजन बनाओ तो क्या बोलोगे? आगे से जवाब दो। नागदा के एक्टिव श्रोता हैं, मुझे नागदा में कथा करने में अलग आनंद आता है। जब शाम परिवार ने चर्चा की कि राम कथा करनी है, कहनी है, तो यही तो लक्ष्य है हमारा, हर घर में राम, हर मन में राम। वरना ये बड़े बड़े पंडाल लगते रहेंगे, भीड़ आती रहेगी, प्रसादें बढ़ती रहेगी, धन खर्च होता रहेगा, लेकिन जब तक जन जन और मन मन में राम ना जागे, तब तक कथा का कोई सार, आपके हृदय में राम ना जागे। आप भोजन बनाओ और आपके हृदय में राम ना जागे, आप के अंतर आत्मा में राम ना जागे, तो क्या आपने कथा सुनी? 3 घंटे तक तो सब यहाँ ऐसे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ से निकलने के बाद आप में परिवर्तन दिखे, तो बाजार में भी कोई आपको देखे तो उसको लगना चाहिए कि ये राम कथा से आ रहा है। राम राम, यहाँ से निकले तो राम राम, पहले किसी से मिलो तो राम राम, घर जाओ कोई बोले आगे, नहीं नहीं, राम राम। भोजन बन गया, राम राम। क्या बनाए भोजन में? रोटी राम। हमने बद्री विशाल, पंकज भैया, बद्री विशाल में कथा हुई थी, आप थे उसमें, हमने नियम बना दिया 7 दिन कि नहीं, भोजन अगर आपको प्राप्त करना है, थाली सामने लाओ और बोलो रोटी राम, सब्जी राम, ऐसे राम राम। आपको अच्छा लगेगा भाई, नागदा में पता तो चले कि राम कथा हो रही है। इतनी मेहनत की आयोजक परिवार ने, केवल 3 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे की राम कथा प्रारंभ हो रही है आज से नागदा में। हर घर में राम होना चाहिए। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी, आप भी, और जितनी माताएं पीछे बैठी और जितने लोग गांव से आए वो भी, आप जाओ, आप बोलो राम राम। अरे साहब, यही तो लक्ष्य है हमारा। हमारा लक्ष्य कथा सुनाना नहीं है, वो तो घर घर। मेरे सुनाए बिना राम कथा नहीं जानोगे क्या? 30 साल पहले जो राम कथा टीवी में चलती थी तो हवाई जहाज रुक जाते थे, हम क्या कथा सुनाएंगे आज? 30 साल पहले अरुण गोविल जब राम बन करके और टीवी पर आते थे तो हमने सुना है कि रेल रद्द हो जाती थी, लोग अपनी यात्राएं कैंसिल कर देते थे, और रात को 8 बजे मंगल भवन अमंगल हारी का जो स्वर, दुनिया का कोई संगीत उसके कंपटीशन में नहीं है आज। वो जो सुकून मिलता था, वो जो आनंद मिलता, मैं बुजुर्ग लोगों से चाहूंगी अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो मुझे बताइएगा आप। राम कथा से हम माहौल, हम राम कथा से हम थोड़ी माहौल बना रहे हैं, माहौल तो बना हुआ है, हम तो केवल फसल काटने का काम कर रहे हैं। वो जो बीज बोए गए 30 साल पहले, बुजुर्ग लोग घर घर में रामायण पढ़ते थे तो किसी को इतना कथा सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। घर घर में राम होते थे, बच्चे बच्चे में राम होते थे। राम के प्रति भाई देखो, जीना है तो राम के लिए और मरना है तो ये उद्देश्य होना चाहिए। मोक्ष के लिए नहीं,
स्वार्थ के लिए नहीं, मनोकामनाओं के लिए नहीं। किसी पुराण में ये नहीं लिखा है कि राम जी की पूजा करोगे तो ये हो जाएगा। दुनिया में सबके टोटके हैं, राम जी का कोई टोटका नहीं है। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी राम जी का कोई टोटका बता सकता है? बताइए मुझे आप। सबके टोटके हैं, राम जी का टोटका नहीं है। राम जी का एक ही टोटका है और वो है चरित्र और पुरुषार्थ। जो करेगा वो भरेगा, इससे बड़ा कोई टोटका नहीं है। जगत जमाने भर के टोटके कर लो आप, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है, चरित्र नहीं है और व्यक्तित्व नहीं है तो दुनिया का हर टोटका फेल हो जाएगा। पुरुषार्थ और चरित्र से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक मैं शुरू करूंगी। इस पांडाल का बच्चा बच्चा ये श्लोक जानता है। कर्मण्ये मां फलेषु, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, फल मेरे हाथ में। वो क्या भजन है कि करनी का फल तेरे हाथों। और शंकर जी का भजन आपने सुना होगा, हाँ, खुद तो राख लपेटे फिरते, लोगों को देते धनधाम। आहा, क्या बात है। करनी का फल तेरे हाथों, शिव के हाथों है परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। कल सुबह आप उठेंगे, आज से मैं नागदा में हूँ, 2 दिन के लिए मेरी थोड़ी चर्चा थी तो मैं उज्जैन गई थी, लेकिन आज से मैं नागदा में हूँ। कल सुबह बदलनी चाहिए नागदा में। आप बहुत अच्छा, आपकी दिनचर्या होगी। लेकिन जो मैं चाहती हूँ, एक तो 5 बजे से अपना बगलामुखी हवन होगा जहाँ निवास है हमारा। दूसरा, आप सभी जब भी आप 5 बजे जागे, आप 6 बजे जागे, सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइए और यूट्यूब पर आप सुंदरकांड शुरू कर दीजिए सुनने के लिए। जैसे ही सुबह आप उठें, सबसे, आप नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, घर का काम करना है ना, सुबह सुबह चालू करके छोड़ दो उसको। अगर आपके घर में स्पीकर है तो उस पे चालू कर दो, नहीं है तो मोबाइल में चालू कर दो। आप भी सुनेंगे, आपके बच्चे भी सुनेंगे, और मुझे लगता है कि हर घर में अगर प्रातः में सुंदरकांड होना शुरू हो जाएगा तो हर घर अयोध्या हो जाएगा, हर बच्चा राम हो जाएगा। करो ना आप शुरू, कर सकते हैं माता में ऐसा? सुबह उठो आप, आज शाम में तैयारी कर लो कि सुबह YouTube पर सुंदरकांड चलता है, फास्ट 45 मिनट में पूरा हो जाएगा, केवल 45 मिनट में चालू करके छोड़ दो आप। और जब आप सुनेंगे तो जामवंत के वचन सुहाए से लेकर के तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, यहाँ तक ये 60 दोहे आपका जीवन ना बदल दे तो कहना। दिनचर्या बनानी पड़ती है साहब। राम कथा का मतलब 7 दिन तक भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। राम कथा का मतलब विचारों की क्रांति है। घर घर में राम, जन जन में राम, मन मन में राम। तो भोजन बनाओ, जब तक बच्चा राम राम ना बोले रोटी दो ही मत। ये करना पड़ेगा, नहीं नहीं, आने वाले समय में करना पड़ेगा। ये जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। ये हृदय में, तभी तो राम कथा है। तो प्रयाग चलिए चलते हैं। प्रयाग के तट पर, गंगा के तट पर प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राम कौन है? एक राम। आहा, क्या बात है। मतलब परशुराम भगवान कह देते हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा लक्ष्मण की। क्रोध आया उनको, तो वो प्रसंग आप जानते हैं। वहां राम जी कैसे खड़े, दोनों हाथ जोड़ के बोले बिल्कुल कोई बात नहीं, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो दास तुम्हारा ही होगा। तब जाकर के मामला शांत हुआ। बोले ठीक है, राम जी ने, परशुराम जी ने आपस में दर्शन कर लिया, बात खत्म। तो ये पूछ रहे हैं भरद्वाज जी कि परशुराम जी के इतने कठोर वचनों के सामने जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, क्या वो राम है या? आहा, रामचरितमानस अरण्यकांड, कोई दोहा नहीं, पहली चौपाई। राम जी माता सीता को आभूषण सजा रहे हैं, पहना रहे हैं, और एक कौवा आता है और आकर के सीता चरण चोज हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा। तो बड़े बड़े समय पर राम जी अपना क्रोध त्याग देते हैं, लेकिन एक इंद्र के बेटे जयंत के सामने केवल तिनका उठाकर फेंकते हैं तो उसको 3 लोक में छुपने की जगह नहीं मिलती है। तो राम कौन है? ये एक पल में क्रोध करने वाले राम जी हैं कि करुणा सदन राम जी है? समझ में आ रहा है आपको? शबरी के राम है कि जटायु के राम है, विभीषण के राम है कि मंदोदरी के राम है कि सुलोचना के राम है कि उर्मिला के राम है? राम कौन है हम जानना चाहते हैं। राम किनका नाम है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। बोले क्या? आपने क्या कहा? बोले मैं एक बात करना चाहता हूँ। अरे भाई,
जब संसार की बात होती है तो उसको बात कहा जाता है, पर आप बात नहीं करना चाहते, आप तो संवाद करना चाहते हैं और इस संवाद का मैं समर्थन करता हूँ। संवाद करते हैं, आया आपको समझ में? जब समाज के कल्याण के लिए बात होती है उसको संवाद कहते हैं। समाज के उत्थान के लिए दो लोग बात करते हैं उसको संवाद कहते हैं। और पूरी राम कथा संवाद पर टिकी है। बस ये दोनों संवाद करेंगे, फिर आगे शिव जी पार्वती जी संवाद करेंगे, फिर आगे काकभूषण जी गरुड़ जी संवाद करेंगे, ये संवाद श्री राम जी लक्ष्मण जी संवाद करेंगे तो लक्ष्मण गीता बन जाएगी। जहां जहां दो अच्छे लोग, एक बुद्धि के लोग बात करते हैं वहां संवाद होता है। और समाज में अगर सबसे पहली जरूरत है तो संवाद की आवश्यकता है। वो घर बनता है जिसमें संवाद। जितने बुजुर्ग और विद्वान लोग बैठे हैं, अगर मैं ठीक बोलूं तो आप विचार कीजिएगा, आज दिक्कत क्या है? संवादहीनता। संवाद कोई नहीं करना चाहता, बात कोई नहीं करना चाहता। बात करेंगे, संवाद करेंगे तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम संवाद करना चाहते हैं। माताओं, समझ रहे हैं ना आप? अगर बहू कोई गलती करती है तो उसके बारे में, हम तो नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ। बहू, मेरी बात अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। बहू अगर कोई गलती करती है और उस गलती के बारे में पड़ोस के घर में जाकर बात करेंगे तो केवल और केवल विवाद होगा। लेकिन अगर बहू कोई गलती करती है और उस बारे में सास बहू से ही बात करेगी तो विवाद नहीं, संवाद होगा। और उस संवाद से उस समस्या का समाधान। पति पत्नी के बीच में कोई बात है, मतभेद हो रहा है, अब वो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर बात करेंगे, पियर वालों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से, तो केवल विवाद होगा। लेकिन जब पति पत्नी आपस में बात करेंगे तो संवाद होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? अभी घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि संवाद नहीं रहा। ये कड़वी मुझे क्षमा करना, मैं कभी कभी थोड़ा क्लियर बोल देती हूँ। आप अपने घर की बात मुझे बताने के लिए तैयार हो कि वर्षा जी कुछ बता दो ऐसा कि हमारे घर में शांति हो जाए। शांति की इच्छा रखते हो? शांति की इच्छा रखते हो तो इच्छाओं को शांत करना सीखो, अपने आप शांति मिल जाएगी। शांति की इच्छा है तो इच्छा को शांत करो, शांति मिल जाएगी। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो गाड़ी में घूम रहा है। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो बंगले में रहता है, वो भी है, लेकिन मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो है जो चाहे झोपड़ी में रहता है पर शांत है और संतुष्ट है। जो है उसमें संतुष्ट है, जो रखा है उसमें खुश है। उसकी जेब में 50 रुपए है तो वो 30 रुपए उज्जैन के कार्तिक मेले में जाकर के अपने बच्चों पर खर्च करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर में दान कर रहा है आज के समय में। क्योंकि आप जब तक पारिवारिक रूप से खुश नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, दुनिया का कोई विद्वान, कोई पूजन, कोई पाठ आपको शांति नहीं दे पाएगा। आप चाहे हमारे कितने चक्कर लगा लो। क्षमा चाहती हूँ पुनः, आप आपने अपने घर की बात मेरे से करोगे तो मैं आपको सांत्वना दे सकती हूँ, समाधान नहीं। आप अपने घर की समस्या मुझे बताओगे, मैं 21,000 का हवन बता करके आपको सांत्वना दे सकती हूँ, समाधान नहीं। मुझे फिर क्षमा कीजिएगा मैं कड़वा अगर बोलूं। मार्केटिंग में ना आए आप, ये मार्केटिंग है जो हम देखते हैं कि ये है, ये नहीं। मैं विरोध में नहीं हूं, पर जितने बुजुर्ग लोग बैठे मुझे बताइएगा आप, पहले के लोग आपसे छोटे मकान में रहते थे, तब भी एक मकान में 25 लोग रहते थे और खुशी से एक रोटी के 4 टुकड़े करके खाते थे। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, मुझे बताइए आप, यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे। और आज आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, रहने के लिए 3 मंजिला मकान है, लेकिन रहने वालों की संख्या 4 या 5, क्योंकि बाकी तो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। अतिथि कोई आना नहीं चाहता, हम बुलाना नहीं चाहते,
क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कई बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे जो मेरी इस बात का, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, समर्थन करेंगे। ऐसे बुजुर्ग बैठे होंगे जिनको संतुष्टि तब नहीं मिलती थी जब उनकी गाड़ी में सनरूफ होता था, तब उनको संतुष्टि तब मिलती थी जब उनके घर में कोई मेहमान आ जाया करता था। आप बैठे और 4 लोगों ने आपके घर में चाय नहीं पी तो क्या आप बड़े आदमी हुए? आओ साहब, बैठो साहब। अब तो लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, नो पार्किंग। बड़े बड़े शहरों में किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दो, पुलिस बुलवा ले वो। मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप। क्या था बड़प्पन? चांदी की प्लेट में काजू बादाम नहीं, एक टूटे फूटे ग्लास में ठंडा पानी, लेकिन पानी ग्लास में भी और आंखों में भी उसको मेहमानी कहा जाता था। पानी ग्लास में भी और आंख। बुजुर्ग लोग बैठे, 4 लोग आकर के, क्या अकेले चाय पी ली आपने और क्या अकेले आपने भोजन कर लिया? नहीं बनते थे गुलाब जामुन रोज? पूछना इनसे जो दादियां बैठी है, साल में एक बार घर में जलेबी और गुलाब जामुन बनते थे, जिसका महत्व होता था मकर संक्रांति पर और दिवाली पर। पूरा साल इंतजार करते थे कि संक्रांति है, जलेबी खाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। मकर संक्रांति है, ब्राह्मण आएंगे संक्रांत भरती कहते हुए, उनके लिए गेहूं निकाला जाता था, अनाज निकाला जाता था, उनके लिए दान का महत्व था। ये सब क्या था? ये सब भाव प्रधान लोग और बड़े लोग होते थे साहब, बड़े लोग होते थे। नहीं थे उनकी जेब में लाखों रुपए, दिल बड़ा होता था। माफ कीजिएगा, आज जेब तो भरी हुई है लेकिन हृदय बहुत छोटा होता जा रहा है। 4 लोग घर में आ जाए तो अपनी दीवार चेक कर लेते हैं अपन के, कहीं इन्होंने खराब तो नहीं कर दी। इस तरह के लोगों के घर में भी गए होंगे आप, कि आपके जाने के बाद सोफा झटकारते हैं वो, कि गंदा तो नहीं हो गया, चप्पल जूते कृपया वहां उतारो। ऐसे घरों में गए होंगे आप, ऐसे घरों में गए होंगे जहां 70,000 का सोफा लगा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 70,000 के सोफे पर भी 4 लोग इधर 2 लोग इधर बैठे होंगे। और ऐसे घर में भी गए होंगे जहाँ 20 रुपए की चटाई बिछी होगी तो भी 100 लोग एक साथ एक बराबर बैठते होंगे। उसको कहा जाता था परिवार, उसको कहते थे राम राज्य, उसको कहते थे स्वर्ग जैसा घर। मेरा निवेदन यह है आपसे, राम कौन है? राम पांडालों का विषय नहीं है। राम नारा जय श्री राम आत्मा है हमारी, प्राण है हमारा, जीवन बिना प्रमाण के नहीं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा 3री चौपाई, जिनके सिवा हमारे जीवन का कोई सार नहीं है, जिनके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। एक एक सार पर जहां हम राम जी को अपने जीवन में अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं कि इस जगत का जितना भी सार है वो सब आपसे है, आपके सिवा हमारा आहा क्या बात है, इस दुनिया में जो भी है वो सब आपसे है। उनको श्री राम कहते हैं। और जिसके हृदय में श्री राम है माताओं, इसलिए मैं कह रही हूँ, राम राम तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही। ये चौपाई सब पढ़ेंगे घर जाकर, अगर घर में रामायण है तो लिख लो। अयोध्या कांड 129वां दोहा 3री चौपाई। तुम्हें छाड़ी नहीं, तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही, राम बसे तिनके मन माही। उनके हृदय में राम बसते, जिनके हृदय में सबके लिए भाव होता है। तो राम कौन है भाई? राम एक राम दशरथ के बेटा, राम कौन है? आपको सवाल समझ में आ गया? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपने बात नहीं पूछी, आपने संवाद पूछा है। और जिस घर में अच्छी बातें होंगी वहां संवाद होगा। जब घर में आपस में बात होगी तो संवाद होगा। एक बात केवल अगर आ जाए, संवाद करना शुरू कर दीजिए। अपने घर की बात दूसरों से करने की बजाय अपने घर की बात खुद करेंगे तो विवाद नहीं होगा। अपने घर की बात दूसरों से जाके कहेंगे तो संवाद नहीं होगा। आप देखिए, 2 लोगों ने संवाद किया, राम कथा बन गई। समझ रहे हैं?